गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपने पहले भी हल कर चुके हैं और आज भी एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आपके दिमाग को कुछ समय के लिए क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम में, समस्या में डाल देते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आइए देखते हैं, उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं कि कौन से टैग पॉइंट्स का आप यूज करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है, आपके स्क्रीन पे शब्द दिया गया है कि जैविकीय योग्यताएं, कैसी योग्यताएं? जैविकीय योग्यताएं जैसे कि चलना के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए की आवश्यकता होती है। पहले आपको चलने के लिए बताना है, फिर आपको किसके लिए बताना है? लिखने के लिए बताना है। तो देखिए यहां दिया गया है प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक और यहां दिया गया है प्राथमिक। अब आपको देखेंगे यहां पे दिया गया है द्वितीयक सबसे पहले, तो आपको देखना है कौन सा प्राथमिक है और कौन सा द्वितीयक। देखिए आपका पेपर बहुत ज्यादा लेंदी बनाया जाता है, क्वेश्चंस को बहुत लंबा बनाया जाता है, तो आपको यहाँ पे समय की बचत करती होती है। यहाँ देखिए प्राथमिक, यहाँ द्वितीयक, यहाँ आपको क्या मिला है? प्राथमिक और यहाँ क्या मिला है? द्वितीयक। सबसे पहले देखते हैं चलना क्या है। तो चलना आपके प्राथमिक में आएगा, जिसमें द्वितीयक होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। आपके पास ए और सी ऑप्शन बचा हुआ है। अब देखिए दिया गया है कि चलना प्राथमिक आपका प्राथमिक में आएगा, यहां भी प्राथमिक है, यहां भी प्राथमिक है। परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं और द्वितीयक में दिया गया है स्पष्ट अनुदेशन। अब देखिए चलना तो प्राथमिक होता है, परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं सही है। अगला दिया गया है लिखने के लिए आवश्यकता होती है, द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन की, बिल्कुल सही है। और दूसरा वाला देख लेते हैं, सी वाला ऑप्शन। तो देखिए दिया गया है द्वितीयक स्वयं निर्देशित अभ्यास, तो अभ्यास शब्द निगेटिव होता है इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिया गया है विकास के संदर्भ में। ये वाला क्वेश्चन आपके डेवलपमेंट से है। दिया गया है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपसे पूछा है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। तो देखिए दिया गया है विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवांशिकता का ही परिणाम है। बिल्कुल गलत। कभी भी विकास के संदर्भ में पूछे केवल आनुवांशिकता, तो आप क्या बताएंगे? ये गलत होता है। दूसरा दिया गया है विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य होता है, उल्टा दिया गया है सामान्य से विशिष्ट होता है। अगला दिया गया विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, यह दिशा भी उल्टी दी गई है क्योंकि केंद्र से बाहर होता है। आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा है विकास सिर से पांव की ओर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। विकास जो होता है हेड टू टो या सिफेलोकॉडल होता है, शीर्षगामी होता है। इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो क्या होता है? शीर्षगामी या सिर से पैर की ओर, या कहते हैं इसको मस्तकाधोमुखी, मस्तकाधोमुखी। ये आपका होता है मस्तकाधोमुखी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड का डी वाला ऑप्शन आपका राइट है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से, दिया गया है प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए, यहां पर क्या दिया गया? प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक है। तो देखिए इसमें आपका टैग पॉइंट है प्राथमिक समाजीकरण का कारक, यानी कि सोशियलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसीज के बारे में क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। और आप देखेंगे तो देखिए आपके ऑप्शन में देखिए निकटतम परिवार। जी हाँ, बिल्कुल ये किस में आता है? आपके प्राथमिक में आता है, प्राथमिक एजेंसी है ये। दूसरा वाला सांस्कृतिक धारणाएं, ये आपके द्वितीयक में आता है, सेकेंडरी एजेंसी होती है द्वितीयक। तीसरा वाला जो है ये भी आपका किस में आता है? द्वितीयक में आता है। और चौथा वाला भी द्वितीयक है। आपसे प्राथमिक पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कौन से मनोवैज्ञानिक की बात की गई है। तो देखिए जीन पियाजे कौन सा विकास? संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे किस अवस्था में, किस अवस्था के बारे में पूछा है
चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर देते हैं। प्रतिवर्तित का मतलब होता है पलटना, अर्थात वह पलट पाते हैं, प्रतिवर्तित कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, अवस्था पूछा है। देखिए, जीन पियाजे की पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज होती है आपकी, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक। ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है, ये आपकी फोर्थ है, क्रम में दिया गया है। ये आपकी 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से अधिक या 11 से 15 वर्ष तक ये चलती है। तो देखिए दिया गया है कि बच्चे क्या करते हैं, मानसिक रूप से प्रतिवर्तित, पलटना यानी कि विलोमीयता को गुण पाया जाता है। इसके कई सारे नाम आते हैं, विलोमीयता, प्रतिवर्ती, उत्क्रमणशीलता। ये सारे नामों में से कोई भी नाम पूछ सकता है, जिसे कहते हैं रिवर्सिबल, उत्क्रमणशीलता। देखिए यहां पे दिया गया रिवर्स थिंकिंग, उत्क्रमणशीलता, प्रतिवर्ती, विलोमीयता और पलटना या पलटावीपन। इसमें से कोई भी नाम आ जाए, यह गुण कब पाया जाता है, तो आप बताएंगे जीन पियाजे की तीसरी अवस्था में, अर्थात 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा किसी भी चीज को पलट लेता है, किसी भी क्रम को पलट लेगा, किसी भी श्रृंखला को देंगे आप आगे पीछे उसमें करके बता देगा। जैसे बच्चे से पूछेंगे 3 + 2 = 5, तो दे देंगे 2 + 3 = क्या होता है, बच्चा तुरंत बता देगा 5, बिना जोड़े, क्योंकि उसको पता है बस संख्या बदल दी गई है, आगे पीछे कर दी गई है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में, ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे देखिए पियाजे को ध्यान में रखना है। मौजूदा स्कीमा मतलब पूर्व ज्ञान होता है, में अनुभव को लगातार सम्मिलित करना, में क्या कर रहा है, इसमें लगातार अलग अलग चीजों को जोड़ा जा रहा है, अर्थात जोड़ने वाली चीजें कैसी होंगी, नवीन। मौजूदा स्कीमा में नवीन अनुभव को जोड़ा जा रहा है, समझ लीजिए। करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, दिया गया है समावेशन। ध्यान से पढ़िएगा, समावेशन समायोजन आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। दिया गया समावेशन, समावेजन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण। तो देखिए समावेशन है या समायोजन है या वर्गीकरण, तो कोई वर्गीकरण और कोई संकल्पना नहीं निर्मित हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर जब भी देखेंगे तो क्या हो रहा है, समावेशन या समायोजन में से देखते हैं क्या होगा। जब देखिए पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ दिया जाता है, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ने की बात कही जाती है, आंसर क्या लगाएंगे आप, समावेशन। और जब भी बात की जाएगी पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ा तो जा रहा है, परंतु कहां संशोधन किया जा रहा है, पूर्व ज्ञान में संशोधन करके जोड़ा जा रहा है। आप आंसर क्या बताएंगे, समायोजन। और तीसरी लाइन अगर आती है तो देख लीजिए, तीसरी लाइन अगर पूछी जाती है कि पूर्व ज्ञान में संशोधन करते हुए नवीन ज्ञान को जोड़ना, अगर पूछा जाए कि पूर्व ज्ञान में संशोधन करते हुए नवीन ज्ञान को जोड़ना, तो आप आंसर क्या बताएंगे, तब भी बताएंगे समावेशन। तो देखिए समावेशन 2 कंडीशन में सही रहता है आपका ऑप्शन। जब बोला जाए पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ देना है, आंसर आप क्या बताएंगे, एसिमिलेशन या समावेशन। अगर बोला जाए कि पूर्व ज्ञान में संशोधन किया जाए, तो देखिए पूर्व ज्ञान में संशोधन, तो आप तुरंत बताएंगे क्या, समायोजन। और अगर बोला जाए कि नवीन ज्ञान में संशोधन किया जाए, तो आप आंसर क्या बताएंगे, समावेशन। देखिए यहां पर क्या होगा, पूर्व ज्ञान में संशोधन अगर होगा तो आपका आंसर क्या होगा, एकोमोडेशन होगा, समायोजन होगा। और जब भी बोला जाएगा नवीन ज्ञान में संशोधन, तो आप क्या बताएंगे, समायोजन। देखिए पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान, संशोधन किसमें होगा, नवीन ज्ञान में, तो आप क्या बताएंगे, समावेशन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका क्या होगा, समावेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, इसमें कहीं पर भी संशोधन नहीं हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत अधिक महत्व देता है। तो दिया गया है कौन सी प्रक्रिया चर्चा और वाद विवाद को महत्व देता है।
आइए देखते हैं, बीएफ स्किनर ने ऐसी कोई बात नहीं की है। ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, लॉरेंस कोहल वर्ग ने भी चर्चा वाद विवाद को महत्व नहीं दिया है। लेओ वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला दिया गया है सिगमंड फ्राइड का, तो इन्होंने भी बात नहीं कही है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इन्हीं का टैग पॉइंट है वाद विवाद और क्या करना, चर्चा करना, बातचीत करना। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते हुए देखकर उसकी अध्यापिका, कहां से जूझ रहा है, सवाल से, उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने, संकेत देने का निर्णय लेती है। लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत में जहां संकेत आएगा वहां ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहा जाता है। इतना ही टैग पॉइंट आपको मिला है, ध्यान दीजिए। तो सवाल से जूझ रही है, सरल करने, संकेत देने का निर्णय ले रही है, वाइगोस्की के अनुसार इसको क्या कहा जाता है। तो आप देखिए जहां भी संकेत आता है कौन कौन से टैग पॉइंट्स यूज होते हैं देख लीजिए और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। देखिए दिया गया है अनुकरण करना, अनुकरण तो गलत बताया गया है। अनुकूलन करना जीन पियाजे के अनुसार है आपका पाड़, और आत्मसातकरण भी जीन पियाजे का शब्द है। ऑप्शन क्या सही होगा, पाड़। जहां भी आए आपका देखिए संकेत, प्रतीक द्वारा सीख रही है बच्ची या चिन्ह द्वारा सीख रही है, आप क्या बताएंगे, स्केप फोल्डिंग होगा आंसर में, या पाड़ या ढांचा निर्माण होगा। इसके देखिए कई सारे नाम हैं, पाड़ निर्माण, ढांचा निर्माण, मचान निर्माण, या इसे कहते हैं पाइट निर्माण। इसमें से कोई भी शब्द आपका यूज किया जा सकता है इस पाड़ की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, दिया गया है लॉरेंस कोहल वर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया है। तो ध्यान दीजिएगा कौन से मनोवैज्ञानिक की बात की गई है, कोहल वर्ग की। और बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया है। दिया गया है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, परिकल्पित स्थितियां। आइए देखते हैं, कागज कलम आधारित परीक्षा, पेपर पेंसिल टेस्ट, बिल्कुल ये एकदम गलत होता है। अगला दिया गया ड्राइंग या चित्रकला, इसकी कोई बात नहीं कही है। रिपोर्ट कार्ड, इसकी भी बात नहीं कही है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, परिकल्पित स्थितियां, यानी कि परिकल्पना करना, हाइपोथेसिस करना। आपके स्क्रीन पे 9 नंबर का क्वेश्चन है रचनावाद का। देखिए जब भी आपसे प्रश्न किया जाए तो आप बताएंगे एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, तो आप बताएंगे रचनावाद पर बल देता है। दिया गया है रचनावाद का समर्थन करने वाले किस को महत्व देते हैं। आइए देखते हैं, पहले ऑप्शन में दिया गया है विद्यार्थी केंद्रित पाठचर्या को, ये आपका पॉजिटिव है। अगला दिया गया सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी, निगेटिव शब्द आ गया। अगला दिया गया शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, गलत हो गया। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करना, निगेटिव हो गया। चिंतन को अभिसारी तरीके से, अपसारी होना चाहिए, अभिसारी नहीं, इसकी जगह पे अगर अपसारी होता तो क्या होता, पॉजिटिव होता। यहां पर अभिसारी इसलिए निगेटिव है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, बुद्धि लब्धि का है, आईक्यू का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। देखिए जब भी आईक्यू का क्वेश्चन आता है तो आईक्यू, देखिए आईक्यू परीक्षण करके किसी के बुद्धि का मापन करके उसकी आलोचना की जाए या बुद्धि मापन के परीक्षण की आलोचना की जाए, दोनों में देखिए क्या चीजें क्वेश्चन में आता है कि आईक्यू के आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में बताना वह अच्छा है या बुरा है या गलत होता है। और आईक्यू परीक्षण की आलोचना दो चीजों से की जाती है। आइए देखते हैं और समझते हैं। देखिए आईक्यू परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे, आगे देखते हैं, देखिए दिया गया है सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं। आलोचना की जाती है क्योंकि सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं। अगर विविधता को ध्यान में रखते तो आलोचना नहीं की जाती, इसलिए यह शब्द क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इस क्वेश्चन के लिए निगेटिव है। अगला दिया गया बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, तो बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के समूह के रूप में नहीं मानते हैं ये परीक्षण, इसलिए भी ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगला दिया गया परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं।
जी हाँ बिल्कुल, आईक्यू परीक्षण जो होते हैं नजरअंदाज करते हैं, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। अगला दिया गया, स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए ये वाला आपका निगेटिव है। तो डी, बी और ए आपका कट हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्योंकि देखिए ये क्या करते हैं, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसमें सही आता है आलोचना के लिए। देखिए जब भी आपसे प्रश्न करे कि आईक्यू के परीक्षण की आलोचना क्यों की जाती है, जब भी प्रश्न करे कि आईक्यू के परीक्षण की आलोचना क्यों की जाती है, तो देखिए ये विशेष संस्कृतियों में स्थिर बनाए गए हैं। कुछ विशेष संस्कृति है, बस उसी में जो चीजें बोल दी गई हैं वो उसी चीज को दर्शाते हैं, विशेष संस्कृतियों की चीजों को दर्शाते हैं। और दूसरा, पर्यावरणीय प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। दो ऑप्शन आपको मिल गया आलोचना के लिए। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया गया है भाषा और विचार के संदर्भ में। ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है लैंग्वेज एंड थॉट से है। तो देखिए दिया गया है भाषा और विचार के संदर्भ में, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा व विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पॉजिटिव क्वेश्चन, आंसर भी आपको किस में देना है, पॉजिटिव में देना है। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव आंसर आपका क्या होगा। इसमें दिया गया है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। जीन पियाजे ने कहा है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है, इन्होंने भाषा को महत्व नहीं दिया, इसलिए निगेटिव हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लेओ वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना है और यहां दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह भी ऑप्शन कट हो गया। तीसरा कह रहा है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, इन्होंने कह दिया कि प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, तो इस पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि भाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना है। आइए देखते हैं आगे क्या चीजें कही गई हैं। इसमें कही गई है कि लेओ वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, तो वाइगोत्स्की आ गए। और कौन सुसाधित कर रहा है, भाषा किसको, चिंतन को। तो जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है, उसके बाद क्या आता है, विचार आता है। और किसको महत्वपूर्ण माना है वाइगोत्स्की ने, तो आप बताएंगे भाषा को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया गया जेंडर प्रमुख रूप से, दिया गया है जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है। जेंडर कहां से बनते हैं, जैविक है, चिकित्सीय है, यादृच्छिक है या सामाजिक है। तो जब भी आपके पेपर में जेंडर पूछे आप क्या बताएंगे, सामाजिक है। और कहीं अगर आपके पेपर में आता है लिंग या सेक्स लिखा होता है तो आप बताएंगे ये क्या होता है, जैविक होता है। और अगर आपके पेपर में आता है लिंग और यहां लिखा होता है ब्रैकेट में जेंडर, तो आप क्या बताएंगे, सामाजिक है। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। ये इतने ही क्वेश्चन आते हैं जेंडर या लिंग से, और इसके अलावा आते हैं तो पक्षपात से आते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या, शब्द ही नेगेटिव आ गया, जहां पर मानकीकृत वो नेगेटिव होगा और ये कथन भी क्या होगा, गलत, क्योंकि अपनाने की बात कही है। मानकीकृत पाठचर्या इसमें भी आ गया और बोला जा रहा सभी प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखती है, ये भी गलत। तो जिसमें दोनों ऑप्शन गलत होगा वही सही होगा। देखिए दिया गया ए और आर दोनों सही है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि दोनों गलत हैं। आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। देखिए दिया गया ए और आर दोनों सही हैं, ये भी गलत। ए सही है इसलिए गलत, आगे ना पढ़िए। ए और आर दोनों गलत है, बिल्कुल सही। अगला देखिए दिया गया 13 का आपका डी ऑप्शन राइट है। तो 14 में देखते हैं, रचनात्मक आकलन के बारे में बोल रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बोल रहा है। देखते हैं क्या बोल रहा है, सत्र के अंत में किया जाना चाहिए, गलत।
केवल मानकीकृत परीक्षण के माध्यम से द्वारा किया जाता है, ये निगेटिव है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। अगला दिया गया समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए, जहां शब्द आया है दौरान। और अगला दिया गया केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए, जब भी बात की जाए आकलन मूल्यांकन की, तो ना तो पहले किया जाना चाहिए, ना बीच में होता है और ना ही बाद में होता है, बल्कि यह शिक्षण अधिगम के साथ साथ चलता है। शिक्षण अधिगम के साथ साथ चलता है, या शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, या आप कह सकते हैं इसके दौरान चलता है। इतने शब्द आते हैं। देखिए, आपका 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन अर्थात होता है क्रिटिकल थिंकिंग, ये पॉजिटिव टैग पॉइंट है, को बढ़ावा देने की संभावना है। तो देखिए, दिया गया बंद अंत वाले, ये बंद अंत वाले प्रश्न जो है क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं लाते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। अगला दिया गया परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, तो बिल्कुल ये वाला सही होगा। अगला देखिए, दिया गया अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, अभिसारी नहीं बल्कि अपसारी को बढ़ावा देते, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना, ये भी आपका गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि इसमें परिकल्पना शब्द आया है, पॉजिटिव है, सहयोग शब्द आया है, ये भी पॉजिटिव है, और विकसित करने की बात कही है, ये भी पॉजिटिव है। आपके स्क्रीन पे 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, दिया गया है अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, तो देखिए अनुसूचित जनजाति को क्या करना है, समावेशित करना है, समावेशन करना है, और क्या करना है, सफल बनाना है। तो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में है, आंसर भी पॉजिटिव में होगा। आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। दिया गया प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, लेकिन समूह कैसा हो, प्रमुख समूह के द्वारा पसंद किया गया, सभी के द्वारा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग। उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव को अनदेखी की जाए, अनदेखा जहां आएगा वो भी रॉन्ग। अगला दिया गया है उनकी अपनी स्थानीय भाषा में दिया जाए, तो स्थानीय भाषा को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, बनाई गई शैक्षणिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए, ये इसी की लाइन है, नीचे हो गई है। अगला देखिए क्या कहा गया है, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए, ये आपका गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि उनकी अपनी स्थानीय भाषा को महत्व दिया जा रहा है और शैक्षणिक सामग्री को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो 16 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि किससे है, डिसलेक्सिया से है। डिसलेक्सिया से आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया होता है एक प्रकार का पठन विकार, इसको हिंदी में पठन वैफल्य भी लिख के आता है। तो देखिए दिया गया है लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लंबे निबंध लिखने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पठन विकार है तो शब्दावली बहुत विकसित तो होगी नहीं। अगला दिया गया पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, गलत, क्योंकि पठन विकार है, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, बिल्कुल, वो बहुत फंस फंस के पढ़ते हैं, शब्दों के क्रम को नहीं समझ पाते। इससे संबंधित आता है डी को, बच्चा बी पढ़ता है और लिखता भी है, लिखता भी है और पढ़ता भी है। तो आप क्या बताएंगे, पढ़ता है और इसको लिखता भी है, तो आप बताएंगे यह विकार होता है कौन सा, डिसलेक्सिया। ऐसे बच्चों में धारा प्रवाह में पढ़ने की कमी पाई जाती है, शब्दों के क्रम को आगे पीछे करके पढ़ता है। आइए देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है 18 नंबर का क्वेश्चन, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन सा कथन आपका बाधक होगा। देखिए यहाँ दृष्टिबाधित है, यहाँ समावेशन है और यहाँ बाधक पूछा है, क्वेश्चन निगेटिव में पूछ लिया है, तो देखिए ऑप्शन भी जो आपका होगा वो निगेटिव में होगा। दिया गया रिकॉर्ड की गई श्रव्य, तो देखिए जो सुनने वाली सामग्री है वो आपकी मदद करेगी, इसलिए ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
अगला दिया गया ब्रेल लिपि वाली पुस्तकों, पॉजिटिव का मतलब दृष्टिबाधित के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका निगेटिव में दिया गया है। तो देखिए ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें सामग्री, तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। आपको निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, ये भी आपका पॉजिटिव होगा कि देखी जाने वाली चीजों को मौखिक रूप से बताया जाए तो दृष्टिबाधित के लिए क्या होगा, सहायक होगा। आपसे बाधक पूछा है तो लिखित या मुद्रित सामग्री यानी कि प्रिंटेड मटेरियल अगर दिया जाएगा तो बच्चा नहीं देख पाएगा, ये बाधक होगा, निगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आइए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन एडीएचडी विकार से है। एडीएचडी विकार से है, जो एक प्रकार का क्या है, विकासात्मक विकार है, विकासात्मक विकार है। और देखिए दिया गया है ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार। यह बच्चा ध्यान का अभाव होता है, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ध्यानाभाव लिखा है यानी कि ध्यान का अभाव, और अति सक्रियता, बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज को बिना सोचे समझे बोल देना। आवेगशीलता पाई जाती है इस प्रकार के बच्चे में जो कि एडीएचडी विकार से ग्रसित होता है। तो देखिए दिया गया उच्च अवधान अवधि, बहुत अवधान, अवधान मतलब होता है ध्यान को केंद्रित करना, बिल्कुल गलत होगा, निगेटिव है। दृढ़ आवेगशीलता, ये आपका राइट है। और अगला दिया गया है निम्न स्तरीय क्रियाशीलता। तो देखिए जब भी क्रियाशीलता की बात की जाएगी, और वो भी किस क्रियाशीलता की बात की गई है कि निम्न स्तरीय क्रियाशीलता होगा, और यहाँ क्या दिया गया है, अति सक्रियता। तो आपका रॉन्ग होगा क्योंकि ये बच्चा बहुत जल्दी हड़बड़ी में जवाब देता है। सुनने के लिए विस्तारित धैर्य, धैर्य तो बिल्कुल नहीं रखता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, दृढ़ आवेगशीलता, या कभी कभी आता है उच्च आवेगशीलता, वो भी ऑप्शन आपका क्या होता है, राइट होता है। उच्च आवेगशीलता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता, किन बच्चों की विशेषता की बात कर रहा है, प्रतिभाशाली बच्चों की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका पॉजिटिव क्वेश्चन दिया गया है, पॉजिटिव आंसर भी चाहिए आपको, तो पॉजिटिव आंसर की तलाश करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए देखते हैं पहले ऑप्शन को, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। कैसी बौद्धिक क्षमता होना ही चाहिए, उच्च स्तर की। दूसरा दिया गया रचनात्मकता की कमी, ये आपका निगेटिव होगा। अगला दिया गया है बाधित संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल कैसा होगा, बाधित होगा, इसलिए ये भी आपका निगेटिव होगा। और दूसरों के विचारों को नकल करना, ये भी निगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्योंकि बौद्धिक क्षमता कैसा होता है, उच्च स्तर की होती है प्रतिभाशाली बच्चों में या गिफ्टेडनेस बच्चों में। आपके स्क्रीन पे 21 नंबर का क्वेश्चन है। एक शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध और संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। एक शिक्षक को किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध और संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, तो जी हाँ करना चाहिए। और दूसरा दिया है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय की जगह सक्रिय होना चाहिए था, इसलिए आर गलत है और ए सही है। तो देखिए दिया गया ए और आर दोनों सही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। दूसरे में दिया गया ए और आर दोनों सही है, ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तीसरे में दिया गया ए सही है लेकिन आर गलत है, ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा या सही होगा। तो आप क्या बताएंगे, ए सही है आर गलत है, ए सही है और आर गलत है, आप क्या बताएंगे, ये सही है। ए और आर दोनों गलत है, तो देखिए ए सही था इसलिए ये वाला गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपके स्क्रीन पे 22 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया है संज्ञान के समकालीन सिद्धांत। कौन से सिद्धांत, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति को क्या बोला गया है। तो देखिए संज्ञान में स्मृति को क्या बोला गया है, और एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने बोला है, जिसमें बच्चों के स्मृति का भंडारण कहाँ होता है, स्कीमा में होता है। तो आइए देखते हैं क्या चीजें बोली गई हैं। बोला गया है स्मृति क्या है, निर्माण करने में सक्षम है लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। तो देखिए स्मृति जो है संज्ञान में पॉजिटिव होती है, और इसके लिए असक्षम शब्द क्या है, निगेटिव है, इसलिए ए ऑप्शन कट हो गया। अगला दिया गया निर्माण एवं विवेचना दोनों करने में क्या है, सक्षम है, और ये आपका पॉजिटिव होगा। अगला दिया गया विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है,
फिर यहाँ नेगेटिव मिल गया, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा आपका, कट हो जाएगा। ये वाला आपका पॉजिटिव ऑप्शन है। अगला दिया गया है कि ना तो निर्माण में और ना ही विवेचना करने में सक्षम है, इसलिए ये तो पूरा पूरा निगेटिव है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि निर्माण और विवेचना, कोई भी चीज बच्चे अपनी स्कीमा के द्वारा निर्मित करते हैं, तो ये आपका क्या होगा, राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षार्थियों के द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण शास्त्रीय उपागम के लिए एक विद्यालय को किन प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना है, बढ़ावा देना है। यहां भी बढ़ावा शब्द आया, यहां भी बढ़ावा शब्द आया है। क्वेश्चन आपका किसमें है, पॉजिटिव है। और आपके सामने कितने आंसर हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको तलाशना होता है। तो देखिए, दिया गया है बाल केंद्रित शब्द, आपका क्या होगा, पॉजिटिव शब्द है। दिया गया है परीक्षा केंद्रित, जहां भी परीक्षा केंद्रित शब्द देखेंगे आप उस ऑप्शन को ही काट के अलग कर देंगे, तो ये वाला आपका क्या हो गया, कट हो गया। दिया गया शिक्षक केंद्रित, ऐसी व्यवस्था जहां पर शिक्षक ही सब कुछ चाहे वही हो। शिक्षक चाहता है हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी पढ़िए, भूगोल पढ़ाएंगे तो भूगोल पढ़िए, बच्चे की रुचि के अनुरूप शिक्षा ना हो तो बेकार होती है शिक्षा, इसलिए गलत हो गया। और पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान ना मिल रहा हो, सिर्फ रटंत ज्ञान मिल रहा हो, तो वो भी क्या होगा, आपका कट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए, आपने कुल 23 प्रश्नों को हल किया, उसमें आपको कम से कम कुछ नहीं तो 50 टैग पॉइंट मिले हैं, उसको आप लोग नोट जरूर कीजिए। आगे देखते हैं 24वें क्वेश्चन को। आपकी स्क्रीन पे दिया गया है 24वां क्वेश्चन, और क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देश के लिए, अधिगम मतलब होता है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, दिशा निर्देश के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। नहीं शब्द को विशेष ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो नहीं है का मतलब यहां पर क्वेश्चन निगेटिव में है। आइए देखते हैं, दिया गया है सहभागिता के विविध रहेगा, यहां पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। यहां पर देखिए सहभागिता के विविध साधन। अगला दिया गया भेदभाव के बहुविध तरीके, तो सहभागिता के विविध साधन पॉजिटिव शब्द था, भेदभाव शब्द निगेटिव है, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन पॉजिटिव है, और अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके पॉजिटिव है। तो देखिए क्वेश्चन नेगेटिव में है, ऑप्शन भी नेगेटिव में जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि हिस्सा नहीं है तो भेदभाव के बहुत सारे तरीके। आपके स्क्रीन पे 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो देखिए दिया गया है, इसमें ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहां पर क्वेश्चन पॉजिटिव है क्योंकि दिया गया समस्या समाधान को बढ़ावा देना, तो दिया गया है अनुरूपात्मक चिंतन। तो देखिए अनुरूप का इस्तेमाल करना पॉजिटिव है, कार्यात्मक स्थिरता आपका निगेटिव है, प्रतिक्रिया का समुच्चय बनाना, सेट बनाना रिस्पॉन्स का, ये पहले से बनाया जाता है इसलिए निगेटिव है, और अभिसारी चिंतन करना भी निगेटिव है, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए, यानी कि अपसारी चिंतन होना चाहिए, कई बिंदुओं पर फोकस करने वाला, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट होगा। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण, और पूछा गया है क्या, नहीं है यानी कि निगेटिव है। तो देखिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। टैग पॉइंट्स, जिज्ञासा आपका पॉजिटिव शब्द है, रुचि आपका आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए पॉजिटिव है, स्पष्टता के लिए चाहत भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, और लास्ट में दिया गया पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं बाह्य अभिप्रेरणा होती है, इसलिए आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है कौन सा, 4th वाला, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला आपका आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए निगेटिव है। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, बोला गया सीखना अधिक प्रभावी होता है जब, क्या होता है, आइए पढ़ते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो प्रभावशाली पूछा है, यानी कि क्वेश्चन पॉजिटिव में है। आइए देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव को, एक ही पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो देखिए विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ा जाए, जी हाँ बिल्कुल पहला ही ऑप्शन पॉजिटिव है।
तो ये वाला तो राइट होगा ही। आइए देखते हैं क्यों गलत है बाकी। पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त और जटिल हो, निगेटिव टैग पॉइंट है। विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों में पढ़ाया जाए, संबद्ध नहीं आया, असंबद्ध आया है, इसलिए निगेटिव होगा। अगला दिया गया पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित ना की जाए, इसलिए निगेटिव होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आपके स्क्रीन पे दिया गया 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक अनुकूल या समर्थित सीखने के वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन आपका किसमें है, पॉजिटिव में है कि अनुकूल और समर्थित वातावरण में, कक्षा में वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए दिया गया विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, पॉजिटिव होगा। सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, निगेटिव है। अगला दिया गया है महारत उन्मुखी प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए। सिर्फ अगर महारत उन्मुखी प्रतिपुष्टि को प्रतिपादित करना होता तो सही होता, बचना शब्द निगेटिव है। और लास्ट में दिया गया विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए, स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, नहीं शब्द निगेटिव हो गया, इसलिए सी, डी और आपका बी रॉन्ग हो गया। ए वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अभी तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज टैग वर्ड्स को अपनी कॉपी पर जरूर नोट किया करें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन सेट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए।